नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज है 8 मार्च और कल है 9 मार्च, यानी कि कल है लोक अदालत, कल है दिन शनिवार। लोक अदालत से जुड़ी कुछ बातों को हम आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहते हैं। हालांकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक ही टॉपिक पे वीडियोज़ बना रहे हैं। देखिए क्या है कि टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास लोक अदालत की नोटिसें आ रही हैं। अब क्या है कि लोक अदालत से नोटिस आ रही है फिर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको बैंक कह रहा है कि देखिए अगर आप लोक अदालत में नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग इस लीगल एक्शन को लेकर के बड़े परेशान हैं कि बैंक क्या लीगल एक्शन लेगा। तो चलिए आज इसी लीगल एक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोक अदालत हमने देखे हैं, जो लोग लोक अदालत में नहीं गए हैं तो बैंक उनके साथ क्या करती है, किस प्रकार से चलती है। तो इस बात को आपको भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोक अदालत में नहीं जाते हैं तो बैंक क्या करेगी। देखिए सबसे पहले तो हम आपको पहले बता दें कि अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी आपको पैसा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, आप अपने रिश्तेदारों से पैसा मांग रहे हैं, आप अपने दोस्तों से पैसा मांग रहे हैं, अपने पड़ोसियों से मांग रहे हैं, कलीग से मांग रहे हैं, फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपके खाते में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन आप मजबूरी बस आप लोक अदालत में जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा और जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बैंक क्या लोक अदालत के बाद करती है, अगर कस्टमर नहीं आता है, यानी कि अगर कर्जदार को बुलाया गया है और कर्जदार नहीं आते हैं तो बैंक क्या करती है। देखिए बैंक आपको परेशान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या लीगल एक्शन लेगी, वही जो उनका घिसा पिटा पुराना है, वो 420, 419, 467, 68, 69, 71, 120 भी, बस इसी प्रकार की उलूल जुलूल जो आपके ऊपर धाराएं लगा करके वो सिविल कोर्ट में मुकदमा कर देंगे। उनका जो भी जुडिक्शन है, या फिर वो क्या करेंगे, अगर चेक रखा हुआ है तो 138 में वो आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर देंगे, या फिर धारा 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में वो आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आपके पास समन आएंगे ऐसे मामलों में किसी भी कोर्ट से, जहाँ से भी बैंक ने केस फाइल किया है, आप वहाँ अपीयर हो जाइए, वहाँ पे आप अपना एक एडवोकेट अपॉइंट कर लीजिए और वहाँ पे आप अपनी बात रख दीजिए कि सर हमारा ये जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है और इसमें हमने किसी प्रकार से कोई भी जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, हमारी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा अकाउंट एनपीए हो गया है, हम लगातार बैंक के संपर्क में रहे, बैंक से हमने बातचीत करते रहे, बैंक से हमने सेटलमेंट की बात की कि हमें छूट कुछ दीजिए ताकि हम इसको दे पाएँ, लेकिन बैंक अपनी बातों पे अड़ा रहा और हमसे अनायास पैसा लेता रहा। हमने इनके रिकवरी एजेंट्स को बहुत सारे पैसे भी दिए, हम ब्याज के रूप में इनको बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, अब मेरा केवल मूलधन बचा है, फिर भी बैंक हमारे साथ रियायत नहीं कर रही है। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर आपका जो भी सिचुएशन है, करंट डेट में सिचुएशन है, वो सारी की सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। देखिए चाहे चेक बाउंस का मुकदमा हो, चाहे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का हो, चाहे ये 420, 419 या फिर उसमें 120 भी, जो भी इन धाराओं में केस करती है बैंक, इसमें आपको डायरेक्ट जेल नहीं होगी। बिना आपकी बातों को सुने ऐसा नहीं है कि आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा और ऐसे केसेस का कोई भी समय सीमा नहीं होता है, क्योंकि सिविल कोर्ट में जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी लेंदी होती हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा है। तो ये जो केसेस हैं मान के चलिए कि 3 से 4 साल तक चलते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम होता है, इसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है, कहने का मतलब ये है कि इसमें लास्ट क्या हो सकता है, वह सेटलमेंट ही होता है। क्योंकि देखिए बैंक के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके साथ सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़े, और आप भी नहीं चाहते हैं कि आपका केस आगे चले। तो इसमें 2 से 4 हियरिंग के बाद स्वतः ही बैंक का जो भी वकील होगा या फिर मैजिस्ट्रेट होंगे या फिर खुद आप कह सकते हैं कि हमको इसमें सेटलमेंट करना है। तो इसमें कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट करने का आदेश दिया जा सकता है। हो सकता है कि मामला एक बार फिर से लोक अदालत में चले जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक यही कर सकता है।
लोक अदालत में नहीं जाने पर बहुत सारे लोगों को धमकी दी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से ही बैंक को कह दिए हैं कि सर हम नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद बैंक को उनको जो रिप्लाई है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, तो लीगल एक्शन में यही होगा। देखिए, कभी भी लीगल एक्शन में डायरेक्ट आपको जेल नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि हमको डायरेक्ट जेल हो जाएगी और फिर हमको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सिविल कोर्ट से आपको सम्मन आएगा, आप उस पर अपीयर फर्स्ट टाइम में ज़रूर हो जाइए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग समन्स को इग्नोर कर देते हैं, तब उन्हीं के खिलाफ वारंट इशू होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कहीं से भी आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास पैसा है तो आप जाइए, पैसा नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो बस यही एक जानकारी आपको देनी है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो बैंक इस प्रकार से चीज़ें कर सकता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे होते हैं लोग कि डर जाते हैं कि अरे सर हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कोई एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं लिया जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। देखिए, पैसा है तो आप चाहिए, नहीं पैसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अगली डेट पे चले जाइए, बैंक को मेल कर दीजिए कि हमारी अभी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारा अभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, हमें प्रॉब्लम है। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक कंसीडर किया जाएगा कि अगर बैंक केस फाइल करता है तो वो आपके पास एक सबूत के तौर पे लगाने के लिए रहेगा कि हाँ हमने मेल कर दिया था, बैंक को हमने इत्तला कर दिया था, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लोक अदालत में कल नहीं जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अगर आपके साथ कहता है कि हम लीगल एक्शन लेंगे तो बैंक यही लीगल एक्शन ले सकते हैं, और कोई आपके खिलाफ ज़्यादा वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी लोन लिया है उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आपको भी किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।